गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक पोएम के बारे में बात करेंगे। लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। उनका एक ड्रामा है जिसका नाम क्या है, एज यू लाइक इट। फिफ्टीन 1999 में आया था। तो एज यू लाइक इट से ली गई है, एक कॉमेडी ड्रामा है, कॉमेडी है ये एक। और जो ये पोएम है द सेवन एजेस वुमेन, ये 1623 में पब्लिश हुई थी। इसका एक पार्ट है छोटा सा, सेवन एजेस, उसका एज यू लाइक इट का। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, विलियम शेक्सपियर नॉन एज फादर ऑफ लिटरेचर। ओके, तो इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर के बात करते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ के अंदर उसके जन्म से लेकर उसके मरने तक के बीच की जो टाइमलाइन है, उसके अंदर वो कौन कौन से रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, जो एक ह्यूमन है वो जन्म से लेके मरने तक टोटल 7 अवस्थाएं वो उसकी लाइफ में आती है, जो 7 एजेस हैं उनको फॉलो करता है। तो इसके बारे में इस पोएम के अंदर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरा संपूर्ण जो संसार है वो क्या है, एक स्टेज है, एक मंच है। पूरा संसार जो है एक मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, यानी वो क्या है, सिर्फ मियरली का मीन्स क्या है, केवल। और सभी जो आदमी और औरतें हैं, महिलाएं और पुरुष हैं, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लेयर्स है। एक एक्टर है, एक अभिनेता है। यहाँ प्लेयर्स का मीन्स क्या है, अभिनेता, जो मंच पर आते हैं। तो मंच है और यहाँ आते हैं और एक अभिनेता के रूप में ही है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, उनका अपना आना है और अपना ही जाना है। वो आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, इन हिज टाइम, अपने समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स, अपने समय में एक व्यक्ति अपने समय में बहुत से किरदार अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो प्ले करता है, निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, आगे शेक्सपियर कहते हैं कि जो उसके जो एक्ट्स है, उसके जो कार्य हैं वो क्या है, उसके जो एज है वो कितनी है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसको कितने पार्ट में बांटा है, 7 एजेस में, यानी 7 अवस्थाओं में। यहाँ एज का मीन क्या है, अवस्था, 7 अवस्थाएं। उसने उसे किस में बांटा है, 7 अवस्थाओं में बांटा है। वो 7 अवस्थाएं आती है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट का मीन्स होता है नवजात। सबसे पहले एट फर्स्ट, फर्स्ट जो उसकी अवस्था आती है, फर्स्ट जो एज आती है वो क्या होती है, इन्फेंट की। फर्स्ट पार्ट उसका क्या है, इन्फेंट के रूप में होता है, जब वो नवजात यानी एक छोटे बच्चे के रूप में। मैवलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर, जो क्या करता है, मैवलिंग एंड प्यूकिंग, यानी कि छोटी छोटी बातों पर, किसी बात पे रोना शुरू कर देता है, और उल्टियां करता है, रोना और उल्टियां करना। तो मैवलिंग एंड प्यूकिंग का मीन्स क्या है, रोना और उल्टियां करना, रोना उल्टियां करना। तो अपने नर्स की आड़ में, यानी एक छोटा बच्चा जिसको केयर की जरूरत होती है, फर्स्ट उसका जो पार्ट है एक छोटे बच्चे के रूप में है, जिसकी केयर कौन करती है, एक नर्स के रूप में, चाहे उसकी मदर है या कोई केयर टेकर है, वो अपने केयर करती है। और जो उसकी नर्स की गोद में क्या करता है, उसको गोद में लेके ही सब कुछ करना होता है। तो गोद के अंदर वो छोटी बातों पर हर वक्त क्या है, रोता रहता है और उल्टियां करता रहता है। And then the winning school boy with his stackle, तो stackle का मीन यहाँ पे क्या है, बैग, बस्ता। तो उसके बाद सेकंड उसकी एज आ जाती है एक स्कूल बॉय की। सेकंड एज में वो क्या बन जाता है, एक स्कूल बॉय का रोल प्ले करता है, जिसमें वो क्या, एक विद हिज टैकल, जो न चाहते हुए भी जो क्या चलता है कि हिज टैकल अपने बैग के साथ, अपने कंधों पे, अपनी पीठ पर बैग को रख के स्कूल जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और किस प्रकार से, वाइनिंग स्कूल बॉय का मीन्स है एक जो बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, न चाहते हुए भी उसे क्या है, स्कूल जाना पड़ता है। तो वाइनिंग स्कूल बॉय मीन्स एक बच्चा जिसका स्कूल जाने का मन नहीं है। विद हिज टैकल, अपने बैग को पीठ पर रखकर,
एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह जो चमकता हुआ चेहरा लेकर क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, वो एक क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे एक स्नेल की तरह यानी घोंगे की तरह धीरे धीरे चलना। तो स्नेल मीन्स होता है घोंगा और क्रीपिंग लाइक ए स्नेल घोंगे की तरह धीरे धीरे, वो एक घोंगे की तरह धीरे धीरे चलता है, यानी बेमन से जब वो जाता है स्कूल, उसका मन नहीं है स्कूल जाने का, फिर भी उसे स्कूल जाना होता है, तो इसलिए वो एक बिल्कुल धीरे धीरे स्कूल की ओर जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, जिसका मन नहीं है स्कूल जाने के लिए, उसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, तो एक स्कूल बॉय के रूप में वो अपना सेकंड जो एक्ट है वो प्ले करता है। एंड देन द लवर, और तीसरी एज उसकी आ जाती है एक लवर की, तीसरी एज आती है उसकी लवर की, तीसरी एज में वो क्या बन जाता है, एक प्रेमी बन जाता है। शाइनिंग लाइक फ्योरनेस विद द वोफुल बैलेट, वो क्या करता है अपनी मिस्ट्रेस के लिए, शाइनिंग लाइक फ्योरनेस, जो शाइन करता है, शाइन का मीन्स क्या है, जलना, शाइनिंग का मीन्स है जलना या चमकना, जलना या चमकना, तो वो चमकता है फ्योरनेस की तरह, यानी भट्टी की तरह, आग की जो भट्टी है उसकी तरह वो चमकता है। फ्योरनेस का मीन्स क्या है, आग की भट्टी, आग की भट्टी की तरह वो जलता है। विद ए वोफुल बैलेट, बैलेट का मीन्स क्या होता है, गीत, और वोफुल का मीन्स, वोफुल का मीन्स क्या है, आहें भरना, यानी दुखी जो गीत होते हैं, अपनी मिस्ट्रेस जो वोफुल बैलेट यानी गीत वगैरह गाता है। मेड हिज मिस्ट्रेस, जो कि उसने किसके लिए लिखे हैं, अपनी प्रेमिका के लिए लिखे हैं। मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका को याद करते हुए वो क्या करता है, दुख भरे गीत गाता है, उसकी याद में दुखी गीत गाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से उसका जो थर्ड रोल है एक लवर का वो खत्म होता है। उसके बाद देन है सोल्जर, उसके बाद फोर्थ स्टेज में वो आ जाता है एक सोल्जर के रूप में, एक सोल्जर के रूप में आता है, यानी एक सैनिक के रूप में, सोल्जर के रूप में आ जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ्स एंड बियर्डर लाइक ए पार्ट, जो अब क्या करता है, स्ट्रेंज ओथ्स का मीन्स है भद्दी भद्दी का बातें करना, गलत मिसबिहेव करना। स्ट्रेंज ओथ का मीन्स है यहाँ पे भद्दी भद्दी बातें करना, यानी गालियां टाइप में। जब वो जवान होता है एक सोल्जर के रूप में वो क्या करता है कि भद्दी भद्दी गालियां देता है। स्ट्रेंज ओथ मीन्स भद्दी गालियां, भद्दी गालियां देता है वो। एंड द बियर्डर लाइक ए पार्डर, उसकी जो दाढ़ी है अपने लुक को वैसे कैसे करता है, एक पार्ड का मीन्स क्या, लेपर्ड, तेंदुआ, यानी लेपर्ड किसकी तरह हो जाता है, वो एक लेपर्ड की तरह, उसकी जो बियर्ड है यानी उसका जो लुक है वो कैसा, बड़ी दाढ़ी किसकी तरह, एक तेंदुए की तरह हो जाता है। जेलस इन ऑनर, यानी अपने सम्मान के लिए वो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु हो जाता है। सडन एंड क्विक इन क्रूअल, तो सडन अचानक से और तुरंत ही, कोई भी बात होगी तुरंत ही अचानक से वो क्या करता है, झगड़े के लिए तैयार रहता है, लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई झगड़े के लिए वो तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल मीन्स जो अपने पानी पे के ऊपर जो बुलबुला बनता है बबल, उसकी तरह, यानी वो क्या है कि ज्यादा टाइम नहीं टिकता, थोड़े टाइम में वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो वो किस रेपुटेशन के लिए, किस सम्मान के लिए सीकिंग, अपनी इच्छा करता, तड़पता है, एक बबल यानी कुछ समय के लिए जो सम्मान मिल जाए उसके लिए वो क्या करता है, तड़पता है। इवन इन द कैनन माउथ, किस, और उसके मुंह से किस प्रकार से, उसका जो मुंह हो जाता है कैसा, कैनन का मीन्स करता है तोप, एक तोप की तरह से आग उगलना, तो उसके मुंह से क्या है, ऐसी ऐसी बात जैसे आग उगलता है उस टाइप से वो हो जाता है। तो इस प्रकार से उसकी फोर्थ जो एज है एक सोल्जर के रूप में खत्म हो जाती है। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, एंड देन द जस्टिस। तो फिफ्थ जो उसकी लाइफ है, फिफ्थ एज में वो क्या बन जाता है, एक जस्टिस। जस्टिस का मीन्स क्या है, एक न्यायाधीश, एक न्यायाधीश के रूप में उसकी जो है पांचवा पार्ट, लाइफ का पांचवा पार्ट शुरू होता है। इन फेयर राउंड जस्टिस इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपन लाइन, तो एक जस्टिस के रूप में वो क्या हो जाता है कि अपने इन फेयर राउंड वैली, तो उसके जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फिगर वो कैसा होता है कि बिल्कुल राउंड शेप में, उसका बैली मीन्स पेट जो होता है वो गोल गोल हो जाता है राउंड शेप में। एंड विद कैपन लाइन, कैपन का मीन्स यहाँ पे मुर्गा, जो चिकन है, तो कैपन मीन्स चिकन, मुर्गा।
तो वो क्या करता है, किसकी तरह हो जाता है, उसका जो पेट है वो एक राउंड यानी गोल बेली की तरह, उसका पेट जो है गोल गोल हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है विद गुड कैपन लाइन। और वो इस न्यायाधीश की एज में क्या करता है कि वो खाता है कि मोटे जो मुर्गे हैं उनको खाता है विद आई सेवन एंड बियर्ड इन फॉर्मल कट। और उसकी जो आंखें क्या हो जाती है, गंभीर गंभीर हो जाती है विद आई स्वेयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। और अब फोर्थ एज में, सोल्जर की एज में वो क्या करता है, उसकी जो बियर्ड क्या होती है, दाढ़ी कैसे, तो लुक कैसा होता है, लेपर्ड की तरह होता है, लेकिन अब उसकी जो बियर्ड है वो कैसी हो चुकी है, फॉर्मल कट में आ चुकी है, यानी वो क्या हो चुका है, सामान्य है, बिल्कुल सामान्य सा दिखने लगा है। फुल ऑफ वाइज, तो इसके बाद क्या है, फुल ऑफ वाइज साज, फुल ऑफ वाइज, तो न्यायाधीश की एज में, तो एक न्यायाधीश की एज में वो क्या होता है, फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न सेंटेंस, वो क्या करता है, अच्छे अच्छे यानी जो अपने समझदारी वाली बातें करता है। ऐसा लगता है कि जो लड़का है, जो व्यक्ति है, वो क्या हो चुका है, समझदार हो चुका है और वाइज हो चुका है, एक्सपीरियंस के साथ उसमें क्या बुद्धिमानी आ जाती है, वाइज साज अच्छी अच्छी बातें करता है और मॉडर्न इंस्टेंस और उदाहरण देता है, जो वर्तमान के मॉडर्न इंस्टेंस है, अच्छी बातों के उदाहरण भी देता है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना पार्ट प्ले करता है, इस प्रकार से वो अपना जस्टिस वाला पार्ट प्ले करता है। उसके बाद सिक्स्थ एज में, उसके बाद सिक्स्थ एज आती है। देखो पहली एज क्या थी, अपने एक किस रूप में था वो, पहली एज में एक इन्फेंट के रूप में, इन्फेंट में नवजात के रूप में था। सेकंड में वो था स्कूल बॉय, थर्ड में था वो एक, थर्ड में था एक लवर, फोर्थ में वो आता है सोल्जर, और फिफ्थ में आ जाता है वो जस्टिस, और सिक्स्थ में वो आ जाता है, सिक्स्थ जब सिक्स्थ एज आती है वो क्या होता है, एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति का था। सिक्स्थ एज शिफ्ट, अब पांचवी एज जस्टिस की पूरी करने के बाद वो किस में आ जाता है, छठी एज में आ जाता है, इनटू द लीड एंड स्लिप पैंटलून। पैंटलून क्या होता है, एक ढीली ढाली पैंट, जैसे जोकर पहनते हैं उस टाइप की क्या पैंट, ढीली ढाली पैंट हो जाती है पैंटलून। और लीन एंड, लीन मीन्स होता है पतला, वो कैसा होता है, पतला, उसका फिगर जो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। एंड स्लीपर, स्लीपर मीन चप्पल, वो ढीली ढाली चप्पलें पहनता है, ढीली ढाली पैंट और चप्पलें पहनता है विद स्पेक्टल्स ऑन नोज। और इस समय क्या है कि बूढ़ी लास्ट एज में आके, जो सिक्स्थ एज में आके वो बूढ़ा हो चुका है और स्पेक्टल्स ऑन नोज, उसको दिखाई देना कम हो चुका है। इसके लिए वो क्या करता है, चश्मे पहनने, स्पेक्टल्स का मीन्स क्या है, चश्मा, वो क्या शुरू कर देता है, चश्मा पहनना शुरू कर देता है। एंड पाउच ऑन साइड, साइड का मीन्स है आई साइड, उसकी जो आंखें उसके नीचे पाउच, पाउच का मीन्स क्या आ गया, मांस इकट्ठा होना, मांस इकट्ठा होना। उसकी जो साइड है आंखों के नीचे क्या है कि जो मांस है वो इकट्ठा हो जाता है। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड, तो अब उसने जो हॉर्स का मीन्स क्या, पायजामा, उसने यानी यूथफुल और उसने जो वेल सेव्ड यानी जो जवानी के दिनों में जो उसने अपना पजामा जो था वो सेव किया था, यानी रखा था संभाल के, वर्ड टू वर्ड, वो अब क्या हो जाता है, उसके लिए बड़ा हो जाता है, खुला हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि उसकी टांगे क्या हो चुकी है, फॉर ही श्रंक शैंक, क्योंकि उसकी जो फिगर है उसकी टांगे क्या हो चुकी है, बिल्कुल सिकुड़ चुकी है, श्रंक हो चुकी है। एंड हिज बैक मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी मेनली, मैनली का मीन्स है मर्दाना, उसकी जो मर्दाना आवाज है, मेनली वॉइस जो है, ट्यूनिंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, तो अब वो कैसी हो चुकी है, बिल्कुल बच्चों की तरह हो चुकी है, बच्चों के जैसे ही, ट्यूनिंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विजल इन साउंड, तो वह अब किसकी तरह उसकी जो आवाज हो चुकी है, पहले मर्दाना आवाज थी, वो अब कैसी हो चुकी है, बच्चों की तरह हो चुकी है, जिसमें अब बच्चों की तरह जब वो बोल रहा है, जब भी वो बोलता है तो उसके साथ किसकी आवाज आती है, विजल इन द साउंड, उसकी आवाज में किससे क्या आती है, सीटियों की आवाज आती है। इस प्रकार से उसका छठी है जब वो पूरी हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, सेवंथ, जो उसकी सेवंथ एज है वो क्या है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और सेवंथ एज में आके उसकी जो इवेंटफुल, उसकी जो घटनाएं, घटनाक्रम है पूरा पूरा क्या होता है, समाप्त होता है, और सेवंथ एज में उसके जो इतिहास है, जो इवेंटफुल हिस्ट्री है वो क्या हो जाती है, एंड्स होती है। इस सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिविजन, तो अब सेवंथ एज में क्या होती है, सेकंड चाइल्डनेस, यानी वो क्या हो जाता है, दूसरा बचपन। शेक्सपियर कहते हैं कि व्यक्ति की जो लास्ट एज है वो क्या, उसका दूसरा बचपन है, क्योंकि
लास्ट स्टेज में वो क्या होता है, एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑब्लिविजन सेंस टीथ, क्योंकि उसके सब कुछ क्या होता है, लगभग समाप्त होने लगता है। सांस टीथ यानी दांतों के बिना उसका मुंह कैसा हो चुका है, बिना दांतों के हो चुका है। और सांस टीथ, सांस आइस, उसकी आंखों की रोशनी है वो लगभग जा चुकी है। सांस टेस्ट और उसकी जो स्वादेंद्रियां है, जो जिससे वो स्वाद लेता है, तो खाने वगैरह का स्वाद है वो भी जा चुका है। सांस एवरीथिंग, और उसका सब कुछ, चाहे वो आईसाइट और शरीर है, शरीर भी साथ छोड़ चुका है, छोड़ने वाला होता है, बीमारियां पकड़ लेती हैं। और एक प्रकार से वो क्या है, सांस एवरीथिंग, यानी वो किस पे, ऑल्विजन मीन्स वो दूसरों पे, जैसे एक बच्चा जो है दूसरों पे डिपेंड रहता है अपने सब काम को करने के लिए। तो इसी प्रकार से लास्ट स्टेज में भी व्यक्ति क्या है कि किस पे, दूसरों पे डिपेंड हो जाता है। इसलिए लास्ट स्टेज को शेक्सपियर ने क्या कहा है, सेकंड चाइल्डनेस का है, यानी दूसरा बचपन का है, जिसके अंदर उसके क्या है, उसके मुंह में दांत नहीं होते। इस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसके मुंह में दांत नहीं होते। उसकी आंखें जो है स्टार्ट में ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती, सिर्फ इतना ही देख पाती है कि वो अपनी माँ को, दूध पीते हुए माँ को ही इतना ही देख सकती है। तो ऐसे ही उसकी जो आईसाइट है वो वीक हो जाती है। सेंस टेस्ट है यानी जो स्वाद लेना है, बच्चे को स्वाद, स्टार्टिंग में बच्चे को स्वाद नहीं आता, तो इसी प्रकार से उसका भी स्वाद जो है जा चुका होता है। सांस एवरीथिंग, और सब कुछ जो भी उसने अपने जीवन में एक्वायर किया है वो लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। तो इस प्रकार से ये जो पोएम है ये कंप्लीट होती है आज। और इसके अंदर अपने ने बात जो की थी वो क्या थी, 7 एजेस ऑफ मैन यानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। एज यू लाइक इट जो है उसकी कॉमेडी है, उससे ली गई है ये पोएम। तो जिसके अंदर शेक्सपियर जो है 7 एज के बारे में बताते हैं व्यक्ति की। जो पहली एज क्या है, एक इन्फेंट की है। इन्फेंट मीन्स एक बच्चे की है। पहली एज में क्या आता है, वो इन्फेंट यानी नवजात। सेकंड एज में वो आ जाता है अपने एक स्कूल बॉय का। थर्ड एज में वो आता है एक लवर। फोर्थ एज में वो आ जाता है एक सोल्जर की तरह यानी झगड़ालू। फिफ्थ एज में वो आ जाता है एक जस्टिस यानी एक न्यायाधीश, यानी समझदार हो जाता है। सेवंथ एज में वो आ जाता है, फिफ्थ में वो जस्टिस आ जाता है। और सिक्स्थ एज में वो आ जाता है एक ओल्ड मैन यानी बूढ़ा हो चुका है। और सेवंथ एज में क्या आ जाता है, उसका दूसरा बचपन, सेकंड चाइल्डनेस। तो 7 एज के बारे में बात की गई है। तो इन 7 एज, ठीक है। तो इस प्रकार से पोएम खत्म होती है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, द 7 एजेस ऑफ मैन। अब आगे की, और ये जो आपकी पोएम है 11 लिटरेचर में भी थी, 12 कंपल्सरी में, और अब ये रिसेंटली जो है फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर लिटरेचर के अंदर है। तो ठीक है, तो आगे और भी जो पोएम्स या कोई भी टॉपिक्स हैं जो 11वीं 9वीं से लेके फर्स्ट ईयर सेकंड जितना भी हो पाएगा आपको बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।